नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर द लर्निंग कर्व चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जेटेट का एग्ज़ाम टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आज हम उसी के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर जो है अ, इस प्रेज़ेंटेशन को समझेंगे। तो जेटेट एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 जो कि प्राइमरी क्लासेस के लिए है, क्लास 1 से क्लास 5 तक का। उसके बाद झारखंड जेटेट का जो ये फुल फॉर्म है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टेस्ट है फॉर टीचिंग ऑल टीचिंग पोजीशन इन झारखंड। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और आप एक अच्छे टीचिंग प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम है जिसको आपको क्रैक करना ही है। पेपर 1 टारगेट करता है प्राइमरी लेवल के कैंडिडेट्स के लिए जो कि क्लास 1 टू क्लास 5th को पढ़ाने के लिए किया जाता है और ये फंडामेंटल पेडागोजिकल एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी का टेस्ट रहता है। एक ये इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू है जिसमें आपको फंडामेंटल पेडागोजिकल एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी के ऊपर स्टडी करना होगा। उसके बाद इसका मोड, एग्ज़ाम मोड और किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, ये ऑफ़लाइन रहेगा आपका पेन एंड पेपर पे रहेगा और एक ओएमआर बेस्ड शीट के थ्रू आपका ये पेपर रहेगा। सारे के सारे सवाल जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स यानी कि ढाई घंटे का समय रहने वाला है। लैंग्वेज बेस्ड जो है लैंग्वेज इसका बैलेंस्ड रहेगी। बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ये एक बाइलिंगुअल जो आपका ओएमआर पेपर है वो रहेगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम हम देखते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 150 मार्क्स के होंगे। एक सवाल के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि कोई भी नेगेटिव मार्क जो है वो आपका यहाँ पर नहीं है। 0 नेगेटिव मार्क रहेगा। तो आप सभी कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं वो इसमें अटेम्प्ट करके आएँ। एटलीस्ट उससे क्या होगा आपकी परसेंटेज पर भी असर पड़ सकता है और एक अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। पेपर 1 का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? पेपर 1 जो है वो डिवाइड किया गया है 5 मेजर सेक्शंस में। हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। और इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज जो रहेगा वो हमारा 30-30 मार्क्स के आपके जो हैं 5 सेक्शंस रहेंगी। तो पहला पार्ट आपका कवर करता है चाइल्ड डेवलपमेंट का और जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चैनल पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से के जो स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे। लैंग्वेजेस रहेंगी इसमें लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 रहेगा। उसके साथ-साथ लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज 1 आपका जो है वो हिंदी रहेगा। उसके साथ जो है मैथ्स और ईवीएस रहेगा। स्टैंडर्ड लेवल इज़ एप्रोप्रिएट है ना कि इसका ये एस्पिरेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर टीचिंग एस्पिरेंट के लिए। अ, तो ये आपके पेपर 1 सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का ब्रेकडाउन इस तरीके से है। सेक्शन 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन एज 6 टू 11 इयर्स का। और सेक्शन 2 जो लैंग्वेज पार्ट है आपका हिंदी उर्दू एंड अदर जो कि टेस्ट करेगा जस्ट द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोफिशिएंसी यानी कि आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज जिसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे समझाएंगे और उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी होगी उसकी उसको ध्यान में रख के ये आपका पेपर रहता है। उसके बाद सेक्शन 3 एंड 4 का ब्रेकडाउन जो है वो देखेंगे। लैंग्वेज 3 2 जो आपका है रीजनल लैंग्वेज जो कि इवैल्यूएट करेगा आपकी रीजनल लैंग्वेज और ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर कि जैसे कि आपने देखा ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमें मदर टंग जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसी में बच्चों को पढ़ाना है और समझाना है। तो इसी के बेस पर ये आपका टेस्ट रहेगा रीजनल लैंग्वेज का। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है आपका।
जिसमें कि बेस कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, पेडागॉजिकल इश्यूज़ रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन 5th आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ रहेगा। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो आपका इंटीग्रेटेड रहता है अप्रोच सोशल साइंस, साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहते हैं, जो कि फोकस करता है स्कूल एनवायरनमेंट और नेचर से रिलेटेड। इसके लिए भी एक पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी इसमें रहते हैं। फिर पासिंग एंड क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स जो हैं, अगर आप लेकर आते हैं यानी कि 150 में से आपको अगर आपने 90 मार्क्स स्कोर किए तो ही आप इसमें पास माने जाएंगे। और सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी है एज पर झारखंड गवर्नमेंट नॉर्म्स के आपको मिलेगा, जो जब आप इसको पास करेंगे और एक मेन टीचिंग एलिजिबिलिटी के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका यहाँ पे आउट ऑफ 150 90 मार्क्स आते हैं तो। उसके बाद इसमें मोस्टली प्राइमरी क्लासेस में जो है वो एनसीईआरटी, जेसीईआरटी को फ़ोकस करके इसमें आपको कंटेंट जो है वो आपको पढ़ना चाहिए और स्पेशल अटेंशन जो है वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पे करना चाहिए, जिससे कि आपका स्कोर और भी ज़्यादा बूस्ट होगा। प्रैक्टिस करना चाहिए आपको ओएमआर शीट अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द ऑफलाइन फॉर्मेट। तो ये हमारी जो आज की वीडियो रही, हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है, आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से और अपनी टीचिंग प्रोफेशन के लिए अभी से ही जुड़ जाएँ और अभी से ही इसी इनकी तैयारी के लिए काम करना शुरू कर दें। जय राम जी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।